बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह इस टाइम आप प्रैक्टिकल्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लैब्स में जाके परफॉर्म कर रहे होंगे, प्लस अपनी नोटबुक लिख रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप एमडी कैट की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एमडी कैट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एमडी कैट के लिए मैं आपको अलग वीडियोस में मुकम्मल गाइड करता रहता हूं। जो भी अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर एमडी कैट में आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, लेक्चर्स लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं और ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पे एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर लेक्चर सुनिएगा, देखिएगा, नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। इसी के साथ साथ जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं, एमडी कैट के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनमें जो फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं उनकी डिस्कशन भी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप फिजिक्स को इसी चैनल से तैयार करें। मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आपकी फिजिक्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने यहाँ से तमाम लेक्चर्स नोट किए हुए हैं। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको बेसिकली केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, आप सिर्फ और सिर्फ यही तैयार करें। तो ये आपके पास पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। इस साइड पे आपके पास ये पार्ट 1 के हैं जी। पार्ट 1 कितने आपने प्रैक्टिकल्स करने और इन्हीं को आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। ठीक है। लिखने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है कि जो ब्लैंक पेजेस हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम बनाएंगे और लेड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बॉल पेन, इंक वाला पेन, मार्कर, पॉइंटर, कोई हेडिंग मेंशन नहीं करेंगे। जो आप हेडिंग मेंशन करना चाहते हैं, डायग्राम बनाना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन है, रिजल्ट्स हैं, जो कुछ है आप कच्ची पेंसिल के साथ लिखेंगे। जो लाइन वाला पेज है उसके ऊपर आप प्रोसीजर है, हेडिंग्स हैं, जो कुछ है आपने वो इंक वाला पेन और पॉइंटर, मार्कर जो इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आपके पास फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जी। 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12। सिर्फ ये 12 प्रैक्टिकल आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, आपके आराम से इसी प्रैक्टिकल्स में से ही पेपर में प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है जी। इस साइड पर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बैठ के अपनी नोटबुक के ऊपर मार्क करके फिर इनको लिख लीजिए। ठीक है जी। मैं इनके ना आपको यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह से डायग्राम बनानी है और प्लस किस तरह से आपने प्रोसीजर वगैरह लिखना है। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के तो ये प्रैक्टिकल आप करेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। सिर्फ यही प्रैक्टिकल्स आप तैयार करेंगे अच्छे से। ठीक है। और बाद में आपको बताता हूँ पेपर पैटर्न, पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, वाइवा में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास क्लास 12 पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स हैं। इनको पहले आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ, वैसे ये ज़्यादा बनते हैं लेकिन हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आपके पास डेसिमल सॉल्ट एनालिसिस होंगे वो भी आप, मेरा ख्याल है कि वैसे तो 14-15 हैं, लेकिन उसमें से 5-6 जो इंपॉर्टेंट है वो आपने कर लेने हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने 5-6 कौन से करने हैं, ये आप नोट कर लीजिए बैठ के। तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है। देखें, सबसे पहले आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट 10 नंबर के लिए सवाल होगा। याद रखिएगा इसमें कितने मार्क्स होंगे जी, 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, 10 नंबर। और अगर इस 10 की भी डिवीजन आप देखना चाहें तो उसमें आपके पास क्या आ जाती है जी, बेसिक 6 नंबर के लिए और उसके बाद क्या है जी, एसिड, इसके लिए 4 नंबर। ये फर्दर डिवीजन होती है लेकिन ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। बस ये आप याद रखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। यहाँ से आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से भी 10 10 + 10 20 हो जाएगा। उसके बाद माइनर एक्सपेरिमेंट, जो भी फर्स्ट ईयर के या जो भी आपने किए होंगे उसको आपने, यानी कि मामूली, तो वो आपके पास है जी 5 नंबर का सवाल होगा। ठीक है। जो भी आपने प्रोसीजर लिखना होगा, उसके अलावा जो आपके रिजल्ट्स हैं, डायग्राम है, वो आपने बनानी होगी। पेपर में आपने लिखना ज़रूर है, ये नहीं कि आपने नहीं लिखना। और ये जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है, ये समटाइम होती है, अदरवाइज जो आपने रट्टा मारा होगा तो बस वही आपसे करवा लेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना सेंटर पे कि वहाँ पे ऑपरेटर्स है भी सही कि नहीं है।
अगर है तो फिर इसका मतलब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर जो आपने थोड़ा बहुत रट्टा मारा होगा या आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाएगा वही आप लिख के आइएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़रूर देख के जाना है। बच्चों के माइंड में होता है जी सिफारिश लगवा देंगे हमारे नंबर पूरे लग जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं है भाई। सिफारिश तब लगती है जब आप पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आए, ठीक है ना। और जिनकी सिफारिश नहीं है वो क्या करें, वो इन्हीं चीज़ों को तैयार करें। और थोड़ा सा वहाँ पे ना एग्जामिनर से आप रिक्वेस्ट लाजमी कीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, देखें आप क्यों कुछ नहीं बोल के आते, आप सिर्फ चुप करके शर्मा के या थोड़ा सा खौफजदा हो के डर के, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं नहीं डरते, तो वो घबराहट की वजह से ना चुप करके पीछे आ जाते हैं कि शायद हमें कुछ कह दिया जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होता। अगर एग्जामिनर किसी एक बच्चे पे गुस्सा कर रहे हैं तो अगले वाला डर जाता है कि मैं इस तरह का कुछ नहीं बोलूँगा। भाई क्यों, आपका अपना नसीब है, आप जाके वहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लें, थोड़ा सा अच्छे अंदाज में आंसर दे दें। उन्हें कहा सर जी मेहरबानी करें, मेरे मेरिट का मसला है, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे मार्क्स हैं, लिहाजा मेरे प्रैक्टिकल में थोड़े से अच्छे नंबर दे दीजिएगा। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होता। अगर किसी एक को नहीं मिले तो क्या गारंटी है कि आपको नहीं मिलेंगे। भाई आपको मिलेंगे, आप अपनी बात तो करें, बात करने में क्या है, करके तो देखो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेनी अच्छे अंदाज में, कुछ भी नहीं होता। और थोड़ा बहुत आपने पढ़ के भी ज़रूर जाना है कि अगर कुछ ना कुछ लिखेंगे, करके दिखाएंगे, तब वो आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान जाएंगे, वो आपको अच्छे नंबर दे देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी नोटबुक। अब बच्चे यहाँ पे सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं कि नोटबुक को बहुत अच्छे से बनाना है। भाई बनी बनाई अगर आपने नोटबुक ली हुई है वो भी चल जाएगी, अगर पहले से कोई बनी बनाई चेकशुदा है तो वो भी चल जाएगी, अगर आप खुद बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी तैयारी साथ साथ हो जाएगी। खुद बनाए तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आपने बनी बनाई ले ली तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। तो 2 नंबर इसके होंगे सिर्फ। उसके बाद है जी वाइवा, 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना वो जनरल डिस्कशन होती है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। कुछ बड़े अच्छे लोग आ जाते हैं, वो सिर्फ आपसे जनरल डिस्कशन करते हैं कि आप क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, क्या आपका प्लान है, कहाँ आप पढ़ते थे, अब्बू क्या करते हैं, तो आपकी तैयारी है नहीं है, इस तरह से, ठीक है, बस 1-2 मिनट में। कुछ ये होता है कि भाई आपसे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं 1-2, जो कि हमें आंसर नहीं आते, तो कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपको बस थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई आपने पढ़ के आना था, बाकी वो मार्क्स जो है इंशाल्लाह आपके अच्छे लगा देते हैं। उसके बाद या फिर जो आपको प्रैक्टिकल दिया होता है, गिवन होता है, उससे रिलेटेड 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आप प्रैक्टिकल नोटबुक में देख लें कि जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपके साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स, और यहाँ पे थे पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स। इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें, आप जहाँ से मर्जी हैं, प्रैक्टिकल पूरे पाकिस्तान में यही रहेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो आप इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे।